लोभ का परित्याग कर देने से परम सुख मिलता है। एक भक्त रहता था जो कभी लोभ में नहीं पड़ता था। वह साग खाकर, बाजार से अन्न के दाने चुनकर, खेतों में धान की बालें बीनकर बड़े दुख से जीवन निर्वाह करता था। उसके पास 2 फटे पुराने वस्त्र थे, पर वह अपने हाथ से ही बर्तन का काम कर लेता था। उसे कभी किसी वस्तु का लोभ नहीं था। वह पराया धन नहीं लेता था। एक दिन भगवान उसकी परीक्षा करने के लिए 2 नए वस्त्र नदी के तट पर रख दिए और छिपकर अन्यत्र खड़े हो गए। उस व्यक्ति ने सोचा कि किसी के वस्त्र पड़े होंगे, उसके मन में लोभ नहीं आया। ये समझकर कि ये किसी के वस्त्र हैं और चुपचाप घर चला गया। भगवान ने दूसरे दिन एक सोने का सिक्का रास्ते में रख दिया और एक कोने में खड़े हो गए। वह व्यक्ति उस सोने को सिक्कों को देखकर कहने लगा, यह किसी का सिक्का होगा। इस धन की रक्षा करने में बड़ा कष्ट होता है। मेरे अंदर अहंकार आ जाएगा। जितना भी लाभ होता है उतना ही लोभ बढ़ता है। लाभ से लोभ की उत्पत्ति होती है। लोभ से ग्रस्त मनुष्य सदा नरक में पड़ता है। यह गुणहीन द्रव्य यदि मेरे घर में रहेगा तो मेरे बच्चों और स्त्री में उन्माद आ जाएगा, उनकी बुद्धि भ्रम हो जाएगी और अहंकार उत्पन्न होगा। क्रोध लोभ का प्रादुर्भाव होगा, जिससे हमारी तपस्या नष्ट हो जाएगी। भगवान उसको देखकर प्रसन्न हो गए और प्रकट होकर उसके पास उसको धन्यवाद दिया। फिर भी भगवान एक ज्योतिषी का रूप धारण करके उसके गांव गए। उसकी पत्नी से कहा, हे महाभागे, विधाता ने आज तेरे लिए बहुत धन दिया था, परंतु तेरे पति की ने मूर्खता के कारण उसको त्याग दिया। तेरे घर धन बिल्कुल अभाव है, फिर भी तेरा पति दरिद्रता से जीवन व्यतीत करना चाहता है। अपने पति से पूछ, उसने धन क्यों त्याग किया। यह सोचकर पत्नी पति के पास आई और बोली, तुमने ऐसा क्यों किया। उसने कहा, मुझे धन की इच्छा नहीं है। धन संसार के बंधन में डालने वाला एक जाल है। उसमें फंसे हुए मनुष्य का फिर उद्धार नहीं होता। इस लोक और परलोक में धन में जो दोष है वो किसी में नहीं है। धन के रहने पर बंद बांधव राजा से भय होता है और सब मनुष्य उसके हड़प लेने में तत्पर रहते हैं। धन प्राणों का घातक, पाप का साधक है। जिसके पास धन होता है उसे मित्र मिलते हैं। कामनाओं का त्याग करने से समस्त व्रतों का पालन होता है। क्रोध छोड़ने से तीर्थों का सेवन होता है। दया ही जप के समान है। संतोष ही शुद्ध धन है। अहिंसा सबसे बड़ी सिद्धि है और साग का भोजन ही अमृत समान है। उपवास ही सबसे बड़ी तपस्या है। संतोष मेरे लिए सबसे बड़ा भोग है और मैं कौड़ी का दान ही मुझे सबसे बड़ा महादान है। पराधन मिट्टी के ढेले के समान है। यही मेरा यज्ञ है। धन का मैं नहीं ग्रहण कर सकता।
इस इतना कहते ही भगवान प्रकट हो गए और कहें साधु साधु, क्योंकि गुरु जी का संदेश है, जन जन में चेतना जगा, प्रज्ञावतार का ये सच मानो, सोया देवत्व जगा जग जाएगा, इस आवाहन को पहचानो। इस समय जो जागृत आत्माएं इस गरिमा को अपनाएंगी, वे सुख व सौभाग्य से वे पाकर सुख सौभाग्य से निज नाम अमर कर जाएंगी। मानस की प्रवृत्ति बदलते ही सारा संसार बदलता है, जिस रंग का शीशा आँखों पर वैसा ही सब जग दिखता है। लोगों हंता मिटे मिटे पाप व्यवहार, मिट जाए सब सुरता सुखी रहे संसार। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे शेयर कर देने। लोभ पाप का मूल है, ये इस कहानी से प्रकट होता है।